हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है RDA 2020। इसमें मैंने एक पार्ट आप लोगों को बताया था, बट आज फिर से हम इसको देख लेते हैं, वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसको आप लोग देख लीजिएगा, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए आप लोगों को वहाँ से। तो आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का बहुत सारा कमेंट भी आ रहा था कि मैं इसको स्टार्ट कर दूं, इसको कंप्लीट करवा दूं, तो आज मैं इसी का क्लास ले रही हूं। पहले हम देखेंगे मेन का। आज का जो है हमारा वो क्या है, 2020 RDA का है। इसका फर्स्ट पार्ट बन चुका है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। पहले तो हम देखेंगे मेन का, उसके बाद देखेंगे वुमेन का। आज हम 2 पार्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कल देखेंगे इन्फेंट का और चाइल्ड का। 2 पार्ट में होगा ये भी, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, पहले आपको 3 कॉलम बना लेना है। पहले में लिखना है सेडेंटरी वर्क, मॉडरेट वर्क और हैवी वर्क। मतलब यहाँ पे मेन का दिया गया है जो कम क्रियाशील है, मध्यम क्रियाशील है और भारी क्रियाशील है, मतलब ज़्यादा कार्य करते हों। इसमें क्या देखना है हमें, पहला जो इसमें दिया गया है, एक साइड दिया गया है बॉडी वेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक। अब यहाँ पे बात करना है कि जो सेडेंटरी वर्क वाले हैं, मतलब जो सामान्य काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनका बॉडी वेट कितना होना चाहिए। तो पहले में होना चाहिए 60 kg, मतलब 60 किलोग्राम होना चाहिए बॉडी वेट। और मध्यम कार्य करने वाले व्यक्ति का बॉडी वेट कितना होना चाहिए, 65 किलोग्राम होना चाहिए। और हैवी कार्य करने वाले व्यक्ति का बॉडी वेट कितना होना चाहिए, 65 kg होना चाहिए। अब इसमें प्रोटीन कितना चाहिए, प्रोटीन का इसमें दिया गया है 54.0 ग्राम, मतलब 54 ग्राम प्रोटीन कम क्रियाशील व्यक्ति के लिए है। 54 ग्राम प्रोटीन मध्यम क्रियाशील व्यक्ति के लिए है। और 54 ग्राम प्रोटीन किसके लिए है, हैवी कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए। यहाँ पे प्रोटीन सबके लिए सामान्य है। और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते, आप लोगों को पता है, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। जो दूसरा पॉइंट देखना है CHO मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। इसमें क्या देखना है, कार्बोहाइड्रेट कितना देना है आपको, कम कार्य करने वाले व्यक्ति को 130 ग्राम, मध्यम कार्य करने वाले व्यक्ति को 130 ग्राम, भारी कार्य करने वाले व्यक्ति को कितना देना है, 130 ग्राम। कैल्शियम कितना देना है आपको, कैल्शियम देना है 1000 मिलीग्राम साधारण कार्य करने वाले व्यक्ति को। फिर देना है आपको मध्यम कार्य करने वाले व्यक्ति को 1000 मिलीग्राम देना है। और हैवी कार्य करने वाले व्यक्ति को भी 1000 मिलीग्राम देना है। ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे आप लोगों के। मैग्नीशियम जो है वो क्या है, 385 मिलीग्राम देना है आपको साधारण कार्य करने वाले को, 385 ग्राम देना है आपको मध्यम कार्य करने वाले व्यक्ति को, और 385 ग्राम देना है आपको भारी कार्य करने वाले व्यक्ति को। आयरन की मात्रा को देख लेते हैं। आयरन देना है 19 मिलीग्राम। फिर मॉडरेट वर्क को भी 19 मिलीग्राम, और हैवी कार्य करने वाले व्यक्ति को भी 19 मिलीग्राम देना है। जिंक कितना देना है, 17 मिलीग्राम, 17 मिलीग्राम और 17 मिलीग्राम। यहाँ पे ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसको मैं फर्स्ट वाले में भी पढ़ाई थी, बट यहाँ पे स्टार्ट कर दी हूँ मैं, तो इसको भी देख लीजिए। अब हम देखेंगे दूसरा पार्ट इसका। अगला जो पॉइंट हमें देखना है वो क्या देखना है, कम क्रियाशील व्यक्ति, मध्यम और ज़्यादा। यही पॉइंट यहाँ पे भी देखना है। यहाँ पे बट यहाँ पे जो देखना है हमें, यहाँ पे आयोडीन की मात्रा को देखना है, फोलेट की मात्रा को देखना है, विटामिन B12 की मात्रा को देखना है, विटामिन C की मात्रा को देखना है, विटामिन A की मात्रा को देखना है, विटामिन D की मात्रा को देखना है, थायमिन को देखना और विटामिन B2 को देखना है। उसके बाद विटामिन B3 को देखना और विटामिन B6 को भी देखना है। तो आ जाते हैं, देख लेते हैं हम, क्योंकि इसको मैं जब वाइट बोर्ड पे पढ़ा रही थी तो वहाँ पे लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, इसलिए मैं इसको आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रही हूँ, ताकि आप लोग का जो भी है वो सॉल्व हो जाए। आयोडीन की बात की जाएगी तो एक कम क्रियाशील व्यक्ति को कितना आयोडीन देना है हमें, 150 माइक्रोग्राम, मध्यम क्रियाशील को 150 माइक्रोग्राम,
और ज़्यादा कार्य करने वाले को भी 150 माइक्रोग्राम देना है। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम, फोलेट कितना देना है। फोलेट आपको देना है 300 माइक्रोग्राम कम क्रियाशील व्यक्ति को, 300 माइक्रोग्राम मध्यम क्रियाशील व्यक्ति को, और 300 माइक्रोग्राम कितना देना है, ज़्यादा कार्य करने वाले व्यक्ति को भी देना है। आगे का पॉइंट क्या है, विटामिन B12 देना है हमें 2.5 माइक्रोग्राम कम क्रियाशील व्यक्ति को देना है। उसके बाद 2.5 माइक्रोग्राम मध्यम क्रियाशील व्यक्ति को देना है। 2.5 माइक्रोग्राम किसे देना है आपको, ज़्यादा कार्य करने वाले व्यक्ति को देना है। क्या देना है आपको, यहाँ पे फोलेट को हम देख रहे थे 300 माइक्रोग्राम देना है कम क्रियाशील व्यक्ति को, 300 माइक्रोग्राम देना है मध्यम क्रियाशील व्यक्ति को, और 300 माइक्रोग्राम देना है आपको ज़्यादा कार्य करने वाले व्यक्ति को। विटामिन B12 किसे देना है, 2.5 माइक्रोग्राम देना है आपको कम क्रियाशील व्यक्ति को, 2.5 माइक्रोग्राम देना है मध्यम क्रियाशील व्यक्ति को, 2.5 माइक्रोग्राम देना है ज़्यादा कार्य करने वाले व्यक्ति को। अगला देखेंगे विटामिन C में क्या है, 80 मिलीग्राम देना है आपको कम क्रियाशील व्यक्ति को, 80 मिलीग्राम देना है मध्यम क्रियाशील व्यक्ति को, और 80 मिलीग्राम देना है आपको ज़्यादा क्रियाशील व्यक्ति को। विटामिन A 1000 माइक्रोग्राम देना है कम क्रियाशील व्यक्ति को, 1000 माइक्रोग्राम देना है आपको मध्यम क्रियाशील व्यक्ति को, और 1000 माइक्रोग्राम देना है ज़्यादा क्रियाशील व्यक्ति को। उसके बाद विटामिन D की बात देख लेते हैं हम। 600 IU का क्या मतलब होता है, इंटरनेशनल यूनिट होता है। 600 देना है यहाँ पे, और मध्यम क्रियाशील व्यक्ति को भी कितना देना है, 600 देना है, और ज़्यादा क्रियाशील व्यक्ति को भी कितना देना है, 600 देना है। उसके बाद हम बात करते हैं, विटामिन D की बात हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं थायमिन की। थायमिन कितना देना है, 1.5 मिलीग्राम देना है आपको कम क्रियाशील व्यक्ति को, 1.8 मिलीग्राम देना है आपको मध्यम क्रियाशील व्यक्ति को, और 2.3 मिलीग्राम देना है आपको ज़्यादा क्रियाशील व्यक्ति को। उसके बाद बात कर लेते हैं विटामिन B2 की। विटामिन B2 कितना देना है, 2.5 मिलीग्राम देना है, 2.0 मिलीग्राम देना है कम क्रियाशील व्यक्ति को, 2.5 मिलीग्राम देना है मध्यम क्रियाशील व्यक्ति को, और 3.2 मिलीग्राम देना है आपको ज़्यादा कार्य करने वाले व्यक्ति को। आगे बढ़ जाते हैं, आगे का पॉइंट देखेंगे हम। आगे का पॉइंट देखना है, विटामिन B3 कितना देना है, 14 मिलीग्राम देना है आपको, और यहाँ पे कितना देना है, मध्यम क्रियाशील व्यक्ति को कितना देना है, 18 मिलीग्राम देना है आपको, और ज़्यादा क्रियाशील व्यक्ति को कितना देना है, 23 मिलीग्राम देना है। उसके बाद विटामिन B6 को हम देखेंगे, 1.9 मिलीग्राम देना है आपको, फिर यहाँ पे देना है 2.4 मिलीग्राम देना है मध्यम क्रियाशील व्यक्ति को, और 3.1 मिलीग्राम देना है ज़्यादा क्रियाशील व्यक्ति को। ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे का पॉइंट डिस्कस करेंगे हम। आज हमारे यहाँ लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी आंधी पानी बहुत तेज़ आया था, तो उस वजह से लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, और नेट में भी प्रॉब्लम है, बट मैं आपको दे रही हूँ क्लास। तो अब हम देख लेते हैं वुमेन का, देखेंगे हम वुमेन में क्या करना है। पहले हम सेडेंटरी वर्क लिखेंगे, फिर मॉडरेट वर्क लिख लेंगे, फिर हैवी वर्क लिखेंगे। मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिख दी हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। वुमेन का देखना है हमें, एक साइड बॉडी वेट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन, जिंक, आयोडीन, फोलेट, विटामिन B12, विटामिन BC, विटामिन A, विटामिन D, थायमिन, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6 है। एक साइड यहाँ पे कितनी मात्रा देना है वो है, फिर मॉडरेट वर्क को कितना देना है, फिर हैवी वर्क को कितना देना है, इस टाइप का है। तो देख लेते हैं, एक बार बात कर लेते हैं इस पॉइंट पर भी। आपको अच्छे से क्लीन दिख रहा होगा, दिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉडी वेट कितना होना चाहिए, यहाँ पे एक सेडेंटरी वर्क की जो वुमेन है
उसका बॉडी वेट कितना होना चाहिए, तो आप क्या बताओगे यहाँ पे 50 kg होना चाहिए। मॉडरेट वर्क का 55 kg होना चाहिए। और हैवी वर्क करने वाली महिला का वेट कितना होना चाहिए, 55 kg। मतलब यहाँ पे जो वेट है वो बराबर है। बॉडी वेट कितना होना चाहिए, चाहे वो साधारण कार्य करने वाली हो, मध्यम कार्य करने वाली हो या फिर हैवी कार्य करने वाली हो, सबका बराबर होना चाहिए। प्रोटीन कितना देना है हमें, 45.7 ग्राम देना है कम कार्य करने वाली महिला को। फिर देना है हमें 45.7 ग्राम मध्यम कार्य करने वाली को, और 45.7 ग्राम देना है हैवी वर्क को, हैवी कार्य करने वाली महिला को। CHO मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कितना देना है हमें, साधारण कार्य करने वाली महिला को 130 ग्राम देना है। फिर मध्यम कार्य करने वाली महिला को 130 ग्राम देना है। भारी कार्य करने वाली महिला को भी 130 ग्राम देना है। कैल्शियम कितना है, 1000 मिलीग्राम देना है हमें, 1000 मिलीग्राम देना है, और 1000 मिलीग्राम सबको देना है यहाँ पे। मैग्नीशियम कितना देना है, 350 मिलीग्राम देना है, 325 मिलीग्राम देना है, 325 मिलीग्राम देना और 325 मिलीग्राम, मतलब तीनों को बराबर देना है। आयरन कितना देना है, 29 mg देना है, मिलीग्राम देना है। और आयरन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आयरन हर बार पूछा जाता है, आयरन वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से। आयरन कितना देना है, 29 मिलीग्राम देना है, 29 मिलीग्राम देना है, 29 मिलीग्राम, तीनों में देना है। उसके बाद हम देखेंगे जिंक को, जिंक कितना देना है, 13.2 मिलीग्राम देना है यहाँ पे आपको। कम कार्य करने वाली महिला को 13.2 मिलीग्राम देना है, मध्यम कार्य करने वाली महिला को 30.2 मिलीग्राम देना है आपको, हैवी कार्य करने वाली महिला को। आयोडीन कितना देना है, तो आप बताओगे 150 माइक्रोग्राम देना है आपको साधारण कार्य करने वाली महिला को। फिर 150 माइक्रोग्राम देना है आपको मध्यम कार्य करने वाली महिला को, 150 माइक्रोग्राम देना है आपको 150 माइक्रोग्राम देना है आपको हैवी वर्क करने वाली महिला को। आयोडीन कितना देना है, 150 माइक्रोग्राम, 150 माइक्रोग्राम, 150 माइक्रोग्राम। फोलेट कितना देना है आपको, तो आप बताओगे कि 220 माइक्रोग्राम देना है साधारण कार्य करने वाली महिला को, 220 माइक्रोग्राम देना है मध्यम कार्य करने वाली महिला को, और 220 माइक्रोग्राम देना है आपको हैवी वर्क करने वाली महिला को। विटामिन B12 की बात कर लेते हैं, 2.5 माइक्रोग्राम देना है आपको साधारण वर्क में, 2.5 माइक्रोग्राम देना है आपको मध्यम वर्क में, 2.5 माइक्रोग्राम देना है आपको हैवी वर्क में। विटामिन C कितना देना है, 65 मिलीग्राम देना है आपको साधारण वर्क में, 65 मिलीग्राम देना है आपको मॉडरेट वर्क में, और 65 मिलीग्राम देना है आपको हैवी वर्क में। विटामिन A 840 माइक्रोग्राम देना है आपको साधारण कार्य में, 840 माइक्रोग्राम देना है आपको मॉडरेट यानी कि मध्यम वर्क में, और कितना देना है आपको 840 माइक्रोग्राम देना है आपको हैवी वर्क में। उसके बाद बात करते हैं विटामिन D की। 600 IU का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, इंटरनेशनल यूनिट है ये। 600 देना है विटामिन D साधारण वर्क में, और 600 देना है, 600 देना बराबर देना है। थायमिन कितना देना, 1.4 mg देना है आपको साधारण वर्क में, 1.7 mg आपको देना है मध्यम वर्क में, 2.2 मिलीग्राम देना है आपको हैवी वर्क में। फिर विटामिन B2 को देखते हैं, 1.9 मिलीग्राम देना है आपको साधारण वर्क में, 2.4 मिलीग्राम देना है आपको मध्यम वर्क में, 3.1 मिलीग्राम देना है आपको हैवी वर्क में। फिर हम बात करते हैं विटामिन B3 की। 11 mg देना है, 11 मिलीग्राम देना है आपको साधारण वर्क में, 14 मिलीग्राम देना है आपको मध्यम वर्क में, और 18 मिलीग्राम देना है आपको हैवी वर्क में। बात कर लेते हैं विटामिन B6 की। 1.9 mg देना है आपको साधारण वर्क में, 1.9 mg देना है आपको मॉडरेट वर्क में, 2.4 mg देना है आपको हैवी वर्क में। यहाँ तक की बात होगी। अब हम प्रेगनेंसी को देखेंगे। प्रेगनेंसी में ये सारे पॉइंट मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ एक बार, और पुराना जो मेरा वीडियो है RDA का, वहाँ से आप देख सकते हो, वहाँ पे भी मैंने डिटेल से बताया है आप लोगों को सब चीज़। बट वहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें जो है, जैसे अभी मैं लिख के यहाँ पे बता रही हूँ, वहाँ पे मैंने क्या दिखाया था, वहाँ पे भी मैंने लिख के ही बताया था आपको, बट इतना बताया था कि कहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं। आप देख सकते हो पिछला वीडियो भी जाके, जो कि मैंने आज से लगभग
2 से 3 महीने पहले ही मैंने वो वीडियो डाल दिया था आप लोगों के लिए। वो क्लास RDA की क्लास स्टार्टिंग में ही डाला था मैंने, तो आप जो उसको देख चुके हैं वो इससे भी देख लें, नहीं तो जिसको उससे समझ में आ गया हो वो सही है, जिसको नहीं समझ में आया वो इसको देख लेते हैं। वुमेन में देखना है प्रेगनेंसी में क्या देना है, प्रेग्नेंट वुमेन में क्या देना है हमें, इस बात में हम बात कर लेते हैं इस पॉइंट पर। वुमेन में प्रेग्नेंट में क्या देना है, बॉडी वेट देखना है आपको। बॉडी वेट में सामान्य में आपने देखा जो सामान्य लेडीज़ है, जो सामान्य महिला है उसका बॉडी वेट कितना होना चाहिए, 55 किलोग्राम होना चाहिए। बट यहाँ पे जो प्रेगनेंसी की वजह से 10 किलोग्राम को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका बॉडी वेट कितना होना चाहिए, तो आप क्या बताओगे, 55 में 10 ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा ना, 65 kg हो जाएगा। तो इसमें आपको 10 ऐड कर देना है 10 kg को प्रेगनेंसी में। उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं 0 से लेकर 6 मंथ क्या है और 7 से लेकर 12 मंथ में क्या होना है। हैवी इधर लिख देते हैं और इधर क्या लिखते हैं, प्रेगनेंसी में लिख देते हैं। पहले तो हम बॉडी वेट की बात कर लिए, कितना ऐड करेंगे हम, तो हम बात कर लिए यहाँ पे ऐड करना है हमको 55 में 10 को ऐड कर देना। प्रोटीन की बात कर लेते हैं हम, यहाँ पे प्रोटीन कितना देना है हमें, प्रोटीन कितना देना है, साधारण महिला को प्रोटीन देना आपको 45.7, बट इसमें कितना आपको जोड़ देना है 9.5 ऐड कर देना है सेकेंड ट्रिमेस्टर में। मतलब जो प्रेगनेंसी होती है वो 3 ट्रिमेस्टर की होती है ना, फर्स्ट में 3 मंथ, सेकेंड में 3 मंथ और लास्ट के 3 मंथ को 3 ट्रिमेस्टर में बांटा गया है इसको। तो ये सेकेंड की बात की जा रही है। सेकेंड ट्रिमेस्टर में मतलब 6 मंथ से जो स्टार्ट होता है उसमें हमें क्या देना है, सॉरी जो स्टार्ट होता है चौथे मंथ से, पहला दूसरा और तीसरा फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, और जो चौथा पाँचवा और छठा जो हो गया सेकंड ट्रिमेस्टर हो गया, और 7वां 8वां और 9वां मंथ जो हो गया वो थर्ड ट्रिमेस्टर हो गया ना। 3-3 महीने करके डिवाइड किया गया है प्रेगनेंसी को। तो यहाँ पे आपको प्रेगनेंसी में क्या देखना है, प्रोटीन में क्या देखना है, 45.7 कितना देना है आपको, तो आप बताओगे ये देना है आपको साधारण अवस्था में। बट इसमें जो सेकंड ट्रिमेस्टर है इसमें हम कितना जोड़ेंगे, 9.5 mg को जोड़ देंगे, 9.5 मिलीग्राम ऐड कर देंगे और प्रोटीन को सेकंड ट्रिमेस्टर में। और थर्ड में क्या करना है हमको, तो थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड ट्रिमेस्टर में क्या करना है हमको, 45.7 तो इसका साधारण है, बट इसमें थर्ड ट्रिमेस्टर में हम क्या करेंगे, 22.0 को ऐड कर देंगे, प्रोटीन को 22.0 mg को ऐड कर देंगे यहाँ पे, ताकि उसका जो 3 ट्रिमेस्टर है ये इतना रिक्वायरमेंट होता है एक प्रेग्नेंट लेडी के 3 ट्रिमेस्टर में। 3 ट्रिमेस्टर में समझ रहे हो ना आप लोग, छठे मंथ से जो स्टार्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं 3 ट्रिमेस्टर। छठे मंथ से स्टार्ट होकर जब तक बेबी नहीं हो जाता है ना 9वें मंथ तक चलता है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं हम जो 0 से 6 मंथ और 7 से लेकर 12 मंथ जो होते हैं, इसमें क्या होता है प्लस करके हम कितना जोड़ देंगे, 16.9 जोड़ देंगे, और इधर कितना जोड़ देंगे, 7 से लेकर 12 मंथ में कितना जोड़ना हमें, 13.2 को ऐड कर देना है। अब कार्बोहाइड्रेट की बात कर लेते हैं हम, ये है लैक्टेशन एज की ना, लैक्टेशन एज की है ये, प्रेगनेंसी एज की है। इसमें क्या करना है, SCHO मतलब कार्बोहाइड्रेट कितना देना है, 175 ग्राम देना है आपको प्रेगनेंसी में। और इधर कितना जोड़ना है, जो 0 से लेकर 6 मंथ का होता है उसमें कितना देना आपको, 200 mg ऐड कर देना, 200 ग्राम ऐड कर देना आपको कार्बोहाइड्रेट। और इधर 7 से लेकर जो 12 मंथ में होता है उसमें कितना जोड़ देना आपको, 200 ग्राम आपको ऐड कर देना है हैवी वर्क वाले में। अब बात कर लेते हैं आगे की। आई होप कि आपको सारे चीज़ जो भी पॉइंट है यहाँ पे मैं नोट डाउन करी हूँ ये आपको दिख रहा होगा। तो बात कर लेते हैं आगे क्या देखना है, कैल्शियम को देखना है, मैग्नीशियम को देखना है, आयरन को, जिंक को, आयोडीन को, फोलेट को, विटामिन B12 को, विटामिन C को, विटामिन B2 को, विटामिन B3 को, विटामिन B6 को, विटामिन A को और विटामिन D को, थायमिन को, इतने पॉइंट को और डिस्कस करना है हमको। और उसके बाद कल हम क्या देखेंगे, कल हम देखेंगे इन्फेंट को और चिल्ड्रेन को देखेंगे। यहाँ बात कर लेते हैं कैल्शियम कितना देना है, साधारण कार्य करने वाली महिला को 1000 mg, मध्यम कार्य करने वाले को 1200 mg, और
जो हैवी वर्क करने वाली है उनको कितना देना है, 1200 mg देना है। मैग्नीशियम 385 मिलीग्राम देना है आपको साधारण वर्ग में, 225 मिलीग्राम देना है आपको, 325 मिलीग्राम आपको देना है किसमें, 325 मिलीग्राम देना है मध्यम वर्ग में, और 325 मिलीग्राम कितना देना है आपको, ये देना है आपको 325 मिलीग्राम देना है हैवी वर्ग में। यहाँ एक पॉइंट गलत है, इसको आप 385 नहीं, यहाँ भी 325 ही होना चाहिए। ये कितना है, ये भी मैग्नीशियम में 325 मिलीग्राम है, 325 मिलीग्राम, 325 मिलीग्राम। आयरन कितना होगा, 40 मिलीग्राम होगा। यहाँ पे भी कितना होगा, आयरन देना है आपको, आयरन कितना देना है आपको, तो आप बताओगे जो आयरन है वो कितना देना है, 40 मिलीग्राम देना है, और यहाँ पे 23 मिलीग्राम देना है और 23 मिलीग्राम देना है। अब हम आगे की पॉइंट पे कल डिस्कस करेंगे, बट आप लोगों को आज कहाँ तक आप लोगों को अपने नोट में ऐड करना उसको, उस पर एक बार बात कर लेते हैं हम। आज आप लोगों को अपने नोट्स में जहाँ तक ऐड करना वो आप प्रेगनेंसी तक यहाँ तक आप लोग ऐड कर दीजिए। अब आगे से हम कल की क्लास में बात करेंगे कि आगे और क्या क्या हमें देखना है। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। आज की जो क्लास है आपके केवल कहाँ तक आप ऐड करना है आपको अपने नोट्स में, तो वुमेन, प्रेग्नेंट को और हैवी वर्क, यहाँ तक क्या करना है आपको, यहाँ तक आपको ऐड करना है। और कल बात करेंगे हम आगे में हमें क्या देखना है कल की क्लास में। सो थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।